तो बहुत बहुत स्वागत है सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। अभी एयरफोर्स इनटेक 2/2023 की भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है और जल्दी एयरफोर्स इनटेक 1/2023 की पीएसएल लिस्ट भी आपके सामने आने वाली है। पर इन सब के बीच ढेरों कमेंट यही आ रहे हैं लगातार कि सर अगला फॉर्म कब आएगा, नेक्स्ट वैकेंसी एयरफोर्स की कब आएगी। और ये प्रश्न बड़ा लाजमी भी है और आपको पूछने का हक भी बनता है कि बहुत सारे बच्चे जो 10+2 का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं वो किसी स्टेट बोर्ड से हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का भी जल्दी रिजल्ट होगा। तो एक बात के लिए तो आश्वस्त कर दूं कि जितने भी बच्चे अभी मेरे 10+2 क्लियर किए हुए हैं या क्लियर होने वाले हैं, ये सभी के सभी जो अगला इनटेक इंडियन एयरफोर्स का आएगा बच्चा, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे और उसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। ये इनटेक आपका पहला इनटेक होगा यार, जान लगा के लगना है और इस इनटेक में 100% सफलता लेना है और एमकेसी के साथ जुड़ के तो 100% लेना ही लेना है, क्योंकि जबरदस्त ऑफलाइन बैचेस आपको बेहतरीन तरीके से और ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप दोनों ही माध्यम से हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं बच्चा, और दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और बिल्कुल डेडिकेट। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज अगर भारत में कहीं हैं तो केवल मेजर कल सी क्लासेस हैं, तो उसके लिए फोन भी कर सकते हैं 9696330033 पर और फटाफट अपनी सीट को रिजर्व कर लें। अग्निवीर एयरफोर्स भर्ती साल में जैसा कि आपको पता है कि 2 बार आती है। अभी अगर इनटेक की बात करें 2/23 भर्ती के लिए जो रिटन एग्जाम है वो 20 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 27 मई तक होने वाला है। और आज के इस वीडियो में एयरफोर्स इनटेक 1/2024 की डिटेल को जानेंगे, क्योंकि अगला इनटेक आपका वही है। साथ ही साथ कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, कब से फेज 2 होने के चांसेस, एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी, फाइनली ज्वाइनिंग कब होगी, तो पूरी जर्नी को डिटेल तरीके से डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और साइकिल आप भी समझिए, कभी कभी बच्चों आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो एग्जैक्टली आप किसी की बात ना माने, आप सच्चाई को समझें, आप साइकिल को समझें, आप सिस्टम को समझें, तो मुझे लगता है कि आप स्वयं भी डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अगला इनटेक आपका कब आएगा। कमाल की बात यह है। और दूसरा, एज को लेकर अक्सर बातचीत बहुत होती है इस देश में। एज को भी लेकर अगर ध्यान से आप समझ लें बेटा, मैंने साइकिल समझाया, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स सबकी एज साइकिल समझाई है। अगर उसको भी बारीकी से समझ लीजिए तो किसी से एज पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 6-6 महीने के इंक्रीमेंटल होते हुए आपको डेट क्राइटेरिया भी क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत क्लियर कट होता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा आउटलुक देता हूं। सबसे पहले मैं एयरफोर्स इनटेक 1/2023 का, अब उस इनटेक की बात करें तो 7 तारीख को फॉर्म शुरू हो गया था, 23 तारीख तक फॉर्म अप्लाई हुआ था। जितने बच्चे रिमाइंड करते जो बगल में दिख भी रहा है बड़ा बड़ा लिखा हुआ, 18 से 24 बच्चा एग्जाम हुआ उसका। फिर आपको पता है कि 15 फरवरी को रिजल्ट आया, रिजल्ट भी थोड़ा डिले हो गया था और अब डिले क्या, यही साइकिल रहेगा, इसको भी दिमाग में क्लियर कर ले। 25 जो है फरवरी से शुरू हुआ और आपका 8 तक शेड्यूल था इनके जो है फेज 2 की प्रक्रिया, वो भी क्रमबद्ध तरीके से हुआ। फिर उसके बाद मेडिकल प्रक्रिया शुरू हुई 8 के बाद से और लगातार मेडिकल 21 तक डन कर दिए गए। री मेडिकल जितने भी केसेस हैं सारे डन किए गए और कर देने हैं। 31 मई को डेट फिक्स है आपके पीएसएल की, वो अपने आप आएगी। 10 जून को आपका फाइनल एनरोलमेंट AICL आ जाएगा। फिर साथ ही साथ 21 जून से लेकर 27 जून के बीच ज्वाइनिंग का शेड्यूल आपको दिया गया है। तो ये साइकिल पूरा 1/2023 वाला आपको क्लियर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एयरफोर्स इनटेक 2/2023 की जब बात करते हैं तो एप्लीकेशन याद है 17 तारीख से शुरू हुआ था। फिर आप लोगों ने इसको 4 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई किया। एग्जैक्टली आपको 20 से 27 मई को डेट है 2023 में ही जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं। इसका रिजल्ट की बात कर लें तो 15 जून तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए भी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैक्सिमम 15 जून तक रखें, बिफोर भी आ सकता है। और 25 जून से इसका शुरू हो जाना है आपका फेज 2। ये भी आप जहन में बिल्कुल स्ट्रांगली क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। पीएसएल जैसे आपको पता है कि अप टू 30 सितंबर तक ये भी शेड्यूल कर दी जाएगी। एनरोलमेंट जो है वो 10 अक्टूबर तक आ जाएगा और ज्वाइनिंग डेट जो होगी वो 21 अक्टूबर से लेकर के शेड्यूल में शुरू हो जाएगी, जो आपको साइकिल सेकंड वाली पता है। ये भी क्लियर है पूरी तरह से, आपको पहले से ही पता है। अब आ जाते हैं एयरफोर्स इनटेक 1/2024 जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि इसका फॉर्म जो घोषित होना है वो जून लास्ट वीक में घोषणा हो जानी है और जुलाई से आपकी प्रक्रिया ये शुरू हो जानी है। एग्जाम डेट की बात कर लें तो मिड सितंबर में यही शेड्यूल आएगा, इसी के आसपास के 18 सितंबर से लेकर 24 तक या 16 से लेकर के जो है 23 तक, ऐसे ही शेड्यूल आपका मिड सितंबर में आ जाएगा एग्जाम का। ये भी दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। रिजल्ट बिल्कुल 15 अक्टूबर मैक्सिमम डेट रख रहे हैं, बिफोर भी आ सकता है। फिर उसके बाद आपका जो है फेज 2 की प्रक्रिया है, तो भी आपको अच्छे ढंग से पता है कि वो प्रक्रिया पूरी जो है लास्ट अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और नवंबर में फर्स्ट वीक तक ये शेड्यूल ये भी आपका क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा पूरा का पूरा। पीएसएल की बात कर लें तो अप टू 20 दिसंबर इसमें पीएसएल भी घोषित हो जाएगी। 31 दिसंबर तक आपका हम मान के चल सकते हैं मोटा मोटा फाइनल एनरोलमेंट AICL आ जाएगा और उसके बाद 10 जनवरी के बाद से आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये साइकिल बिल्कुल क्लियर है। अब आप ध्यान से पूरा कैलकुलेशन इनटेक 1 का 2023 2 का समझो और उसके बाद ये जो मैंने बताया है इसको खूब अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक बच्चा। तो ऑटोमेटिक आपको एक क्लैरिटी
मिल जाएगी। और एज की रही बात, तो जो डेट ऑफ बर्थ इसमें शो की गई है बच्चा, बस एग्जैक्ट 6 महीने बढ़ा लीजिएगा आप इसमें, तो आपको ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस बात को बताने का उद्देश्य क्या था बच्चा? उद्देश्य ये था कि आप में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जो 10+2 का हमारा बच्चा है, जो वाकई में एयरफोर्स ज्वाइन करने का पैसन रखता है, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है बेटा, ये बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं है और बड़ा फोकस तरीके से लगने का समय है बेटा, और फोकस तरीके से लगना होगा। इसलिए अगर एज का भी क्राइटेरिया रहा, इसलिए मोटा मोटा मैंने डिफाइन कर दिया कि एज भी मोटा मोटा मैंने आपको डिफाइन कर दिया। एग्जैक्टली उससे कंपैरिजन करेंगे तो वही आएगा 23 जून 2003 से लेकर के 27 दिसंबर 2006 तक। अब एक आध दिन का इधर उधर हो सकता है, बट एग्जैक्टली यही डेट ऑफ बर्थ इसी के आसपास आना। मैं एक मोटा मोटा क्लैरिटी आपको दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। फॉर्म कब आ रहा है, एग्जाम कब हो रहा है, कब फेज 2 होना है, रिजल्ट कब आना है, सारा साइकिल बता दिया बच्चा। और यही एक क्लियर अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसी पे स्टैंड बनाइए। अब इस चीज़ को देखने का उद्देश्य केवल ये होना चाहिए मेरे बच्चा कि अब लग के तैयारी करनी है मेरे बच्चा, क्योंकि अगर प्रिपरेशन होगी तभी बेहतर होगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि कट ऑफ डे बाई डे, वाई ग्रुप इस बार आपने देख लिया कि 80% से एबव का कट ऑफ है। अभी फाइनल कट ऑफ आनी है, कम से कम 1 नंबर का ग्रोथ होना है। ठीक है, PSL लिस्ट आने के बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। साथ ही साथ जो है आप एयरफोर्स का देखें तो उसका भी कट ऑफ हाई गया, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 70% से नीचे का आंकड़ा दिमाग में नहीं है वहाँ भी। तो बहुत ज़रूरी है बेटा कि एक रियल और अच्छी तैयारी से आपको गुजारा जाए, और जब तक वो तैयारी नहीं होगी सफलता नहीं आएगी। और वो तैयारी आपको केवल मिलेगी MKC में। मैं इस बात को बहुत क्लियरली और स्पष्ट कह रहा हूँ। तो मेरे जितने भी एयरफोर्स के लाल हैं देश के, अगर वाकई में इस बार जज्बा इंडियन एयरफोर्स सितंबर अटेम्प्ट को जो एग्जाम देना है आपको क्लियर करने का, तो फटाफट आइए MKC में। जबरदस्त ऑफलाइन बैचेज मिलेंगे, पूरा फोकस रिटन पे 1-to-1 फोकस करेंगे विद डाउट काउंटर, प्रॉपर फिजिकल देंगे, प्रॉपर GDSRT देंगे, प्रॉपर मेडिकल देंगे, मतलब सब कुछ एक परफेक्टली मिलेगा आपको MKC में। और ऑनलाइन आना है तो MKC लर्निंग ऐप से जुड़िए बेटा, वहाँ भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ हम आपको कवर कर रहे हैं। जो बच्चे ये मानते हैं कि वो इतना सक्षम नहीं है, उनके लिए भी एयरफोर्स का हमने स्पेशल यूट्यूब चैनल बना रखा है, MKC एयरफोर्स ने भी ICG क्लासेस, उससे जुड़िए, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हर तरह से हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को उनकी मदद मिले, उनका सपना पूरा हो, लेकिन अल्टीमेट बेटा बिना एक अच्छी तैयारी के सब चीज़ें संभव नहीं। आशा करता हूँ सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उसके बावजूद कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।